नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेयर चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत, अदृश्य और कम लोगों को पता चलने वाली भक्ति कहानी। चलिए शुरू करते हैं। गांव की अंधेरी रात। एक छोटा सा गांव था, सुंदरपुर। वहां एक वृद्ध भक्त रहता था, भोला बाबा। दिन भर वो हनुमान चालीसा पढ़ता, पर उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उस रात डॉक्टर ने कहा, शायद ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। गांव के लोग रो रहे थे। बाबा चुप थे, बस एक ही बात बोलते थे, मेरे हनुमान आएंगे, जरूर आएंगे। तेज हवा और पेड़ का हिलना। रात होने लगी। अचानक हवा तेज चलने लगी। आंगन के नीचे एक बड़ा सा नीम का पेड़ जोर से हिलने लगा। सब लोग डर गए। तभी एक कोमल सी आवाज सुनाई दी, बाबा डरो मत, मैं आ गया। सबने देखा, आंगन के बीच एक रोशनी का गोला चमका और उसमें से एक सज्जन वृद्ध आदमी बाहर आए। सॉफ्ट धोती, लाल उत्तरिया और बिल्कुल शांत चेहरा। बाबा मुस्कुरा दिए, प्रभु, हनुमान जी का नया रूप। वो आदमी बोला, बाबा मैं हनुमान हूं, पर हर बार मैं गदाधारी रूप में नहीं आता। कई बार मैं मानव रूप भी धारण करता हूं। गांव वाले सांस तक लेना भूल गए। कौन सोच सकता था कि हनुमान जी आज उनके घर आए हैं। बाबा के हाथ कांप रहे थे। प्रभु मैं अब जा रहा हूं ना। हनुमान जी बाबा के पास बैठ गए। हनुमान जी का संदेश। हनुमान जी ने बाबा का हाथ पकड़ा और बोले, नहीं बाबा, आज मैं तुम्हें लेने नहीं आया। मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने आया हूं। बाबा ने पूछा, कौन सा सत्य प्रभु। हनुमान जी बोले, भक्ति का अर्थ सिर्फ मुझ तक पहुंचना नहीं है। भक्ति का अर्थ है, जब तक सांस चलती है तब तक दूसरों को उठाना। तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद की, इसलिए तुम्हारी उम्र बढ़ा दी गई है। बाबा शौक में, मेरी उम्र बढ़ा दी गई। हनुमान जी मुस्कुराए, हाँ बाबा, तुम कल सुबह उठोगे और एक नई सेवा का दौरा शुरू होगा। सुबह की नई शुरुआत। सुबह हुई। देश की पहली लाल किरण बाबा के चेहरे पर पड़ी। सब लोग सोच रहे थे बाबा की आखिरी रात थी, पर बाबा ठीक थक उठ बैठे, ताकत से भरे हुए। पूरे गांव में एक ही बात फैल गई, हनुमान जी खुद आए थे। उस दिन के बाद बाबा गांव में बीमार लोगों को आसरा देते, बच्चों को पढ़ते और हर घर में शांति फैले। उनका जीवन एक नई सेवा बना और बाबा के दिल में एक ही वाक्य गूंजता था, जब तक सांस तब तक सेवा। यही हनुमान की सच्ची भक्ति है। दोस्तों, हनुमान जी यूं ये सिखाते हैं, भक्ति सिर्फ प्रार्थना नहीं, एक जीवन का काम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।